दोस्तों, आज हम चाणक्य द्वारा बताई गई ऐसी 3 आदतों की बात करेंगे जिनको अगर जिंदगी में अच्छे से अपना लिया तो समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा को बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। पहला, मधुर वाणी। मधुर वाणी एक ऐसी अच्छी आदत है जिसके कारण व्यक्ति हर किसी से सम्मान प्राप्त करता है। मधुर वाणी कठोर से कठोर व्यक्ति को भी प्रभावित करती है। संत कबीर ने भी कितना सही दोहा कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। बड़ा ही आसान सा मतलब है इसका। कबीरदास जी हमें यह समझाते हैं कि हमेशा ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सामने वाले को सुनने से अच्छा लगे और उन्हें सुख की अनुभूति हो, जिसकी वजह से हमें खुद को भी आनंद का अनुभव होगा। हमें मधुर वाणी को अपने जीवन शैली में अपनाना चाहिए। अरे भाई, 2 बोल मीठा बोलने से ना आप दुखी होंगे ना वो सुनने वाला, तो फिर हर्जी क्या है। जैसे कल की बात है, राहुल जो कि दिल्ली में रहता है, सुबह अपने ऑफिस जाने के लिए निकला। टैक्सी बुक करके इंतजार कर रहा था टैक्सी आने का। राहुल की आदत थी, जैसे ही वह टैक्सी में बैठता था तो सबसे पहले टैक्सी के ड्राइवर से नमस्ते करता और उसका हालचाल पूछता। इतना सुन के ही ड्राइवर साहब खुश हो जाते थे। उस दिन गलती से राहुल अपना चश्मा उतरते वक्त गाड़ी में भूल गया था। उसने वापस ड्राइवर को फोन किया और कहा वो अपना चश्मा भूल गया है। टैक्सी के ड्राइवर साहब ने तुरंत पहचानते हुए कहा, अरे साहब, आप ही तो थे जिसने सुबह मुझे नमस्ते करके मेरा हालचाल पूछा था। आप चिंता ना करें, थोड़ी देर में मैं आपका चश्मा ले आऊंगा। देखिए, ये एक छोटा सा ही किस्सा है, लेकिन सिर्फ 2 मीठे बोल बोलने से कैसे किसी के दिल और दिमाग पे आप अपनी छाप छोड़ देते हैं। लोग आपको याद करते हैं। दूसरा, परिश्रमी व्यक्ति। परिश्रम सफलता की कुंजी है। चाणक्य कहते हैं, चाहे सम्मान प्राप्त करना हो या फिर सफलता, परिश्रम सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। इसलिए कभी भी कार्य के प्रति आलस नहीं करना चाहिए। जिन लोगों में कठिन परिश्रम करने का गुण होता है, उन्हें कार्यस्थल और सभी जगहों पर सम्मान प्राप्त होता है। परिश्रमी व्यक्ति अपने कार्य में समर्पित रहता है, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो। उसमें छोटी मोटी चीजों में भी समर्पण की भावना होती है, जैसे कि समय का सही इस्तेमाल, अर्जेंट चीजों के लिए समय निकालना और लोगों के साथ मिलकर काम करना। परिश्रमी व्यक्ति का दिन उसके लक्ष्य की ओर बढ़ता है। वह योजना बनाता है कि वह कैसे अपनी मंजिल को हासिल करेगा। उसे चाहे जैसी भी कठिनाइयां आएं, वह निरंतर प्रयास करने का संकल्प करता है। उसका मुख्य उद्देश्य होता है अपनी क्षमताओं को बढ़ाना और सीखना। उसके लिए हर एक पल महत्वपूर्ण होता है और वह अपने कार्यों में पूरा मन, मेहनत और समर्पण लगाता है। उसी से उसे सफलता का स्वाद मिलता है और वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होता है। हमारी जिंदगी में कितने उदाहरण आते हैं। कौन नहीं जानता ऐसे कितने बड़े बड़े अधिकारी हुए हैं जिन्होंने बिना किसी सुविधा के बस अपनी मेहनत और लगन के साथ अपने लिए समाज में एक मुकाम बनाया है। मेहनत से कभी हार नहीं मानी। कोई साधन नहीं होने के बावजूद उस ऊंचाई तक पहुंचे हैं जहां तक पहुंचना कितने लोगों के लिए मात्र सपना होता है। तो दोस्तों, मेहनत से क्यों घबराना। उठो, बढ़ो आगे, मंजिल तुम्हारे कदम चूमेगी। तीसरा, दान। चाणक्य नीति में दान को बड़े महत्वपूर्ण और पुण्य का काम माना गया है। दान को सावधानी पूर्वक करने की सलाह दी जाती है। इसमें बिना किसी स्वार्थ दान देने की बात महत्वपूर्ण है। चाणक्य के अनुसार दान करते समय स्वार्थ से मुक्त होकर और बिना किसी उम्मीद के सही समय पर किया जाना चाहिए। दान का चयन ध्यानपूर्वक करना चाहिए ताकि यह सही व्यक्तियों या कारणों की ओर जाए। दोस्तों, यहाँ पर 2 बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा, बिना किसी उम्मीद के और सही समय पर। चाणक्य कहते हैं कि दान को सीमित रखना चाहिए और हमेशा उचित मात्रा में किया जाना चाहिए। इसके अलावा दान को गुप्त रूप से देने की सलाह दी जाती है। अगर हम दान देने के बाद उसका ढिंढोरा पीटें और अपनी प्रशंसा की उम्मीद करें तो वह गलत होगा। दान हमेशा निस्वार्थ और अधिक पवित्रता के साथ किया जाना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार सच्चा दान व्यक्ति को अच्छाई और समृद्धि की ओर ले जाता है और समाज के उत्थान में मदद करता है। चाणक्य नीति में दान को महत्वपूर्ण और उदार कार्य माना गया है।
इसके अनुसार सच्चा दान वो होता है जिसमें आप अपने दिल से और बिना किसी उम्मीद के सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो समर्पित है और उसने अपने समय, हैसियत और उचित मात्रा के हिसाब से अपने गांव के गरीबों के लिए एक शिक्षा केंद्र स्थापित किया है। उसने बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की और उन्हें अच्छे भविष्य की ओर रास्ता दिखाया। इस प्रकार का दान जो निर्भीक भाव से किया जाता है, चाणक्य नीति के अनुसार सच्चा और लोगों में प्रेरणा जगाता है।